हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ हूँ। इससे पहले मैंने एक लेटर का वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है। नहीं देखा कोई बात नहीं, ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है ना, उस पर क्लिक करके देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक करके देख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर वो वीडियो हमने देख लिया है तो आपने लेटर राइटिंग सीख ली है कि हम कैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं और कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। आज हम लोग एक ऐसा लेटर, लाउड स्पीकर का लेटर आपने सुना होगा। नाम अलग अलग हो सकते हैं, बैन ऑन द लाउड स्पीकर, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, इस तरह से नाम अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कई एग्ज़ाम में, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खासकर अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इस लेटर को एकदम अच्छी तरह से समझ लेंगे और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये लेटर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए और पहचानिए कि फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल लेटर है। तो देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू आर सुभाष दुबे। एक पेन ले ले छोटा सा। अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू आर सुभाष दुबे, आपका नाम सुभाष दुबे है। ध्यान रखें कि जब कभी भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो जो नाम उसमें दिया है वही आप बन जाते हो। आप चाहे टिंकू बने रहो, चाहे मीना बने रहो, कुछ भी बने रहो, उसमें नाम दे दिया वही बन गए। तो थोड़ी देर के लिए राघवेंद्र सर बन गए हैं सुभाष दुबे। रिसाइडिंग इन इंदौर, कहाँ पर रहते हैं सर? इंदौर में रहते हैं। जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा और ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, रट के गए तो काम खत्म। राइट अ लेटर, लेटर लिखिए टू द कलेक्टर, किसको लिखिए? कलेक्टर साहब को लिखिए। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। जिनको नहीं पता है वो समझ लें और जिनको पता है बहुत बहुत बधाई हो। फॉर इम्पोजिंग, इम्पोज मतलब लगाना होता है, लगाना। रिस्ट्रिक्शन चाहे बैन, दोनों का मतलब होता है प्रतिबंध या रोक। प्रतिबंध समझ में नहीं आया तो आप रोक समझ सकते हो, प्रतिबंध या फिर रोक। ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि आपको अपने ज़िले के कलेक्टर साहब को लेटर लिखना है और बताना है कि भैया हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस लाउड स्पीकर को बंद कर लो, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले कभी भी जब आप लेटर राइटिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तो वीडियो देख कर आए हो तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा है। फॉर्मल लेटर है भैया। जब हम किसी अधिकारी को लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर होता है। तो हम समझ गए कि फॉर्मल लेटर लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे? एड्रेस। इस लेटर में एड्रेस नहीं दिया है, इसलिए हम अपने मन से कोई सा भी एड्रेस लिख देंगे। अगर लेटर में एड्रेस दिया होता है तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें वही एड्रेस लिखना है, ना कि अपने मन से लिखना है। नहीं दिया होता तो बताने के लिए कोई तो एड्रेस लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिख दिया V30 साकेत नगर इंदौर MP। इसमें जगह कम होने की वजह से मैंने लाइन नहीं छोड़ी है, पर आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको लाइन छोड़ना है। डेट लिखिए 30 अगस्त 2019, भले ही 2020 चल रहा है लेकिन डेट तो हम कोई सी भी दे सकते हैं अगर नहीं दी है तो, और दी है तो वही डेट लेनी है। टू द कलेक्टर इंदौर MP। देखिए यहाँ पर हमने रिसीवर एड्रेस लिखना है और यहाँ पर ऊपर जो है वो हमेशा सेंडर्स एड्रेस लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस और यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस, जिसको मिल रहा है रिसीवर्स एड्रेस, ये करना है साफ। और ऊपर सेंडर एड्रेस। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसलिए लिखना है, कलेक्टर साहब के साथ बहुत सारे काम रहते हैं, लोग भी रहते हैं, काम भी रहते हैं। इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा लेटर आराम से पढ़े कि बहस मर गई कि क्या हो गया। आपको तो
उन्हें लेटर देना है और सब्जेक्ट को हाईलाइट करवाना है जिससे एक नज़र में समझ में आ जाए। तो सब्जेक्ट को हाईलाइट करवा देते हैं, ब्लैक डॉट से हमने लिख दिया है रिगार्डिंग व्हेन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। कलेक्टर साहब, हम लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, ऐसा लिखना है उसमें जिससे एक ही बार को नज़र चली जाए। आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर, हमने हमेशा सम्मान देना है कलेक्टर साहब को। कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति है तो सम्मान दीजिए, सम्मान जरूरी है। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी खुद की लैंग्वेज है, मैंने खुद ये बनाया है और मैंने वो भाषा ली है जिसमें डल से डल स्टूडेंट भी समझ में आ जाए। अगर आप होशियार बच्चे हो तो बधाई हो, थोड़ी एक आध दो लाइन जोड़ लेना, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसको ही समझ लेना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, बिल्कुल एक ही लाइन में हमें चलना है। मैं आप खुद देख सकते हो बिल्कुल एक लाइन में चला जाता है। रही बात गैप की, आप गैप दे सकते हो, यहाँ जगह ना होने के कारण मैंने गैप नहीं दिया। यहाँ पे आप गैप दे सकते हो, यहाँ पर आप गैप दे सकते थे डेट में, तो गैप आप दे सकते हो एक लाइन का। ठीक है, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कलेक्टर साहब, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ, खींचना, योर, आपका, काइंड अटेंशन यानी कि आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। टुवर्ड्स, किसकी ओर? टुवर्ड्स मतलब क्या होता है? की ओर। किसकी ओर? न्यूसेंस की ओर। न्यूसेंस मतलब क्या होता है? आवाजें, आवाज। न्यूसेंस मतलब फालतू आवाज। आपका ध्यान कलेक्टर साहब, मैं जो आवाजें आती हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। और कॉज्ड बाय, किसके कारण आती हैं वो आवाजें? यूज ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो यूज हो रहा है उसके कारण जो आवाज़ आती हैं साहब, उस पर ज़रा ध्यान दे लो, नहीं तो हमारी पढ़ाई हो जाएगी चौपट। ये ध्यान रखना। आगे एक लाइन समझ में आ गई, याद भी हो गई भैया। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन मतलब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। किसकी ओर? टुवर्ड न्यूसेंस, उस आवाज़ की ओर, उस शोर शराबे की ओर। न्यूसेंस मतलब शोर शराबा, आवाज़। कॉज्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर की वजह से आ रही है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। 10th की भी हो सकते हो, 12th की भी हो सकते हो, किसी की भी हो सकते हो। माई बोर्ड एग्जाम, अगर आप बोर्ड में नहीं हो तो माई एग्जाम अगर लिख देना, बोर्ड में हो तो माई बोर्ड एग्जाम। इज गेटिंग क्लोज, पास में आ रहे हैं, बिल्कुल पास में मेरे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन और सुन लो क्या आ रहे हैं? ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चे, ऑफ क्लास 12, जितने भी 12वीं के बच्चे हैं, आर बिजी इन देयर प्रिपरेशन, वो अपने अपने प्रिपरेशन में बिजी हैं। ऑफ एग्जाम्स, किसकी प्रिपरेशन में बिजी हैं? एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी। दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। लेकिन बट, देखो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं कि आपका ध्यान मैं उस आवाज़ की तरह खींचना चाहूँगा जो लाउड स्पीकर की वजह से आती है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग क्लोज, मेरे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं साहब। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर बिजी इन देयर प्रिपरेशंस ऑफ एग्जाम्स, और एग्जाम में सभी बच्चे बिजी हैं। दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। बट, लेकिन सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, लेकिन कुछ लोग तो समझने को तैयार ही नहीं है, वो तो टाइम की वैल्यू ही नहीं समझते हैं। दे यूज लाउड स्पीकर्स एट हाई पिच, वो तो बहुत तेज आवाज में चलाते हैं। बिकॉज ऑफ इट वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और इसी वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी। कलेक्टर साहब, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनके खिलाफ कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई कीजिए जो लाउड स्पीकर का यूज कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम ही नहीं, कॉलोनी वासी भी परेशान है, ऐसा आप लिख सकते हो। मैंने क्या बोला अभी? मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की जिससे डल से डल स्टूडेंट समझ में आ सके। आप लाइन बढ़ा सकते हो कि मेरे कॉलोनी वाले भी परेशान है, ये है वो है, आप 2-3 लाइन बढ़ा सकते हो। अगर आपने ऐसा किया, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा।
थैंकिंग यू जरूर लिखा करो कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। योर्स फेथफुली यानी कि आपका भरोसेमंद, आपका विश्वास पात्र सुभाष दुबे। जो नाम ऊपर दिया है वो मैंने लिख दिया, मैं थोड़ी देर के लिए सुभाष दुबे बन गया। याद हो गया ना? माइंड में ध्यान रखो। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा किसकी तरफ? उस आवाज़ की तरफ जो शोर शराबा करती है। वो आवाज़ किससे निकलती है? लाउड स्पीकर से। हम सब लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन हम सबों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं वो यूज़ कर रहे हैं लाउड स्पीकर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाइए। याद हो गया? ओके, नेक्स्ट लेटर लेके आऊँगा, बिल्कुल लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में अगर लिख दोगे कि कौन सा लेटर चाहिए, आपके लिए तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेटर की तो भी आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री एकदम मिल जाएगी। आराम से आप डाउनलोड कर लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।